हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नेचर ऑफ लेंस। होता क्या है कि हम लोग ये जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का मतलब कन्वर्जिंग और कॉन्केव लेंस का मतलब डाइवर्जिंग, जो 50% सही है। हर कंडीशन में नहीं हो सकता। कभी कभी कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग के जैसा और कॉन्केव लेंस कन्वर्जिंग के जैसा भी बिहेव करता है, लेकिन किस सिचुएशन में। बेसिकली होता क्या है कि हर एक बुक में लिखा रहता है, हर एक बुक में नहीं पर मोस्ट ऑफ द बुक में ये लिखा रहेगा कि कॉन्वेक्स लेंस का मतलब कन्वर्जिंग, कॉन्केव का मतलब डाइवर्जिंग। वो किस कंडीशन में लिखा रहता है वो देखेंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता। आप लोग के एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि कॉन्वेक्स लेंस का मतलब डाइवर्जिंग। कब और कहां पे होगा ये चीज डिस्कस करेंगे हम लोग। तो हम लोग रे डायग्राम बनाकर चेक करने का कोशिश करते हैं। तो किसी एक का रे डायग्राम देखते हैं और उसी से दोनों को डिसाइड हो जाएगा हम लोग के लिए। तो आप लोग को लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो आता ही होगा। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें क्या है कि अगर कोई लाइट रेज आ रही है और ये है μ1, ये है μ2, इधर भी μ1 होगा और μ1 लेस देन है μ2 से, मतलब ये रेरर मीडियम, ये डेंसर, ये रेरर। तो ये लाइट रेज आई, ऑब्जेक्ट यहां पर था, यहां पे टकराई। अब यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे n1। तो लाइट रेज रेरर से डेंसर में आएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेंगे, है ना। अच्छा, तो ये यहां पर आकर टकराया। फिर यहां पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये डेंसर है अभी और रेरर में जा रहा है, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये इधर जाना था, ये और मुड़ जाएगा नीचे की तरफ। ये हो गया। तो ये क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। ये लाइट रेज सीधे जाना था पर ये मुड़ गया किधर, नॉर्मल की तरफ, क्योंकि रेरर से डेंसर, फिर डेंसर से रेरर में आएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल ये है, अभी ये नॉर्मल है n2, इससे दूर हो गया। सिमिलरली अब हम लोग कंडीशन थोड़ा चेंज करते हैं। कंडीशन क्या है कि अभी भी वो μ1 है, μ2 है, ये μ1, ये μ2 और इधर फिर μ1, पर μ1 ग्रेटर देन μ2 है, मतलब ये डेंसर है, ये रेरर, फिर डेंसर। तो लाइट रेज अगर आ रही है, ये लाइट रेज है ना, यहां टकराया, ये है नॉर्मल n1। तो ये अब किधर बेंड होगा, ये नॉर्मल हो गया। लाइट रेज इधर आई, ऑब्जेक्ट ये है, टेंसर से रेरर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से थोड़ा दूर चला जाएगा। तो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर कर देंगे और फिर इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करें, ये n2, तो ध्यान रहे कि ये अब रेरर है और ये डेंसर है, तो अब और मुड़ जाएगा किधर, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की तरफ चला और नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, है ना। तो यहां पे क्या था, डेंसर, डेंसर से रेरर गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल और फिर रेरर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये डाइवर्ज हो रहा है। ये क्या कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है कन्वर्जिंग जैसा और ये बिहेव कर रहा है डाइवर्जिंग जैसा। तो ये याद होना चाहिए हम लोगों को कि कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में जब मीडियम रेरर हो और लेंस डेंसर हो तो कन्वर्ज करेगा, और अगर मीडियम डेंसर हो, लेंस रेरर हो तो ये डाइवर्ज जैसा बिहेव करेगा। क्लियर है। तो बस इतना ही है। इसी तरह कॉनकेव लेंस के लिए भी चेक कर लेंगे। कॉनकेव लेंस में भी उल्टा काम करेगा, इसके अपोजिट जैसा रहेगा। यहां पर ये डाइवर्ज करेगा और यहां पर कन्वर्ज करेगा। जब μ1 बड़ा होगा μ2 से तो
कन्वर्ज करेगा, और μ1 छोटा होगा μ2 से तो डाइवर्ज करेगा। ये चीज आप लोग खुद से बनाकर चेक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपका आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में बताएंगे, मैं फिर से इस पे लेक्चर बनाकर डाल दूंगा, ठीक है। तो अब ये ध्यान रहे, हम लोग के पास बुक में हमेशा ये दिया रहता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा ही रहता है कि कॉन्वेक्स लेंस मतलब कन्वर्जिंग, हमेशा सिखाया जाता है ये चीज। तो वो किस कंडीशन पे रहता है, ऐसा हमेशा रहता है कि ये लेंस हो गया तुम्हारा, इधर एयर है और ये ग्लास, तो ग्लास तो हमेशा डेंसर होगा ना, इसीलिए ये कन्वर्ज करता है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। तो आप लोग के वैसे सैंपल पेपर में भी कुछ क्वेश्चंस हैं सीबीएसई के सैंपल पेपर में कि ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन हमारे पास कि एक लेंस है, उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ये μ2 का वैल्यू दिया हुआ है 1.5, और कह रहा है इसको सबमर्ज किया गया एक लिक्विड में, और उस लिक्विड का जो इस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, ये है 1.65। तो अब देखें कि लाइट रेस यहां से जब जा रही होगी तो इसमें ये अगर कॉन्वेक्स लेंस है, मीडियम है डेंसर, ये रेयर, तो डाइवर्ज हो जाएगी, है ना। क्लियर है, चलिए तो रहने देते हैं इतना ही।